हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है। कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है, कुछ तजुर्बे देकर जाती है। आज की क्लास में अब हम आगे बात करेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। अपन ने 23 मार्च 1931 तक बात कर ली थी पिछली क्लास में, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। आधुनिक इतिहास में एक डेट आती है 1932। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट होता है। सांप्रदायिक पंचाट सांप्रदायिक पंचाट आता है और इस समय प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। और उसी समय सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है। किन किन के बीच होता है पूना पैक्ट? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। आगे बात करें 1940। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव आता है और अगस्त प्रस्ताव में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन होता है और इसमें पहले व्यक्ति थे, भाग लेने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे। विनोबा भावे। विनोबा भावे। आगे बात करें 1940 के बाद 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इससे पहले भारत में एक ऑपरेशन चल रहा था। उसका क्या नाम था? भारत में एक ऑपरेशन चल रहा था, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो हावर्स। ऑपरेशन जीरो हावर्स। भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, डू एंड डाई। डू एंड डाई मतलब करो और मरो। करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी। 9 अगस्त 1942 के बाद आता है मार्च 1946। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। तीनों कौन होते हैं? विदेशी। जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। 3 सदस्य के नाम थे पेथिंग, लॉरेंस। जो कौन थे? अध्यक्ष। पेथिंग लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष। दूसरे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
और तीसरे थे स्टोफर्ड क्रिस। ये 3 सदस्य थे, तीनों के तीनों विदेशी सदस्य थे और कैबिनेट मिशन में तय करते हैं कि संविधान सभा तैयार करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हर 10 लाख संविधान सभा बनाने के लिए, कैबिनेट मिशन किस लिए आता है? संविधान सभा बनाने के लिए। और इसमें हर 10 साल में हर 10 लाख जनसंख्या पर, इसमें क्या तय करते हैं कि हर 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगी? एक सीट होगी। और इस प्रकार कुल सीटें 389 सीटें होंगी। ये क्या करते हैं? कैबिनेट मिशन में तय करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं 9 दिसंबर 1947। 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में क्या करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। अस्थायी क्या बनाते हैं? अध्यक्ष। एक मिनट देखिए, 23 मार्च 1931 के बाद में एक डेट आती है 1932, सांप्रदायिक पंचायत। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, या ब्रिटिश भारत तो कहाँ था, ब्रिटिश भारत के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। आगे बात करें 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और अगस्त प्रस्ताव में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन होता है, और इसमें भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। उसके बाद 9 अगस्त 1942 की बात करते हैं। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है, और इससे पहले ही भारत में एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन जीरो हावर्स। और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया जाता है डू एंड डाई, करो या मरो का नारा। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री थे लिनलिथ को। आगे बात करें मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और उसमें 3 सदस्य थे, तीनों को तीनों सदस्य ब्रिटिश थे, विदेशी थे। उसमें पेंथिंग लॉरेंस वो अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य होते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्टोफर्ड क्रिप्स। और इसमें संविधान सभा बनाने के लिए तैयार होते हैं। और इसमें इस बैठक में ब्रिटिश बनाते हैं कि भारत में हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। इस प्रकार से कुल सीटें 389 सीटें हुई, और ये तय करते हैं। और इसके बाद भारत की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1947 में, और उसमें भारत की तरफ से अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बात करते हैं 13 दिसंबर 1947। 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है, जिसे पेश कौन करते हैं? पेश करते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू जी। आगे बात करें 13 दिसंबर 1947। 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और ये उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा कब जाता है?
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा जाता है। आगे बात करें 3 जून 1947 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और उस समय भारत के वायसराय भी कौन थे? माउंटबेटन। कौन सी योजना आती है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आती है और उस समय भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय भी माउंटबेटन थे, इन्हीं के नाम पर आते हैं। और इसमें घोषणा करते हैं, माउंटबेटन योजना में घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे, दो अलग अलग राष्ट्र होंगे। ये घोषणा करते हैं 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना में। और 18 जुलाई 1947 को अपन स्वतंत्रता अधिनियम अपनाते हैं। और आगे बात करें, फिर आता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है, बनकर तैयार होता है। और इसी दिन कुछ आंशिक आर्टिकल है, आंशिक अनुच्छेद को लागू कर देते हैं, जो कि 16 आर्टिकल थे उनको जिस दिन अपना संविधान बनकर तैयार होता है उसी दिन लागू कर देते हैं। आगे बात करते हैं 26 जनवरी 1950। इस दिन अपना संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान लागू होता है। और एक डेट और याद रखना, 24 जनवरी, जिस दिन संविधान लागू होता है उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारतीय 2 चीज अपनाती है भारतीय, एक तो राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत। अपन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाते हैं? जब अपना भारतीय संविधान लागू होता है उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू होता है उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को जो अपना सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन है वो लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। गठन मतलब फॉर्मेशन। आगे बात करें, एक और है अपना भारतीय, मेरे को बताओ कमेंट में कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज अपनाया गया। भारतीय ध्वज अपनाया गया। एक मिनट देखिए दोबारा से कि 13 दिसंबर
1947 को उद्देश्य प्रस्ताव होता है जिसे जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार लिया जाता है और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और उस समय भारत के वायसराय थे माउंटबेटन ही के नाम पे आती है और 3 जून को आती है घोषणा। और इसमें घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे। आगे बात करें और 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम अपनाते हैं और आगे बात करें 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और कुछ इसी दिन कुछ अपन आंशिक अनुच्छेद है उनको अपन क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। उसके बाद बात करें 26 जनवरी 1950, इस दिन अपना संविधान लागू हो जाता है। और जिस दिन संविधान लागू होता है उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अपन अपने भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इनको अपनाते हैं। और इसके 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू होता है उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को अपन सुप्रीम कोर्ट का गठन करते हैं और 22 जुलाई 1947 को अपन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाते हैं। ये थे अपने आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण डेट्स जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ इनसे सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। और आधुनिक इतिहास में से अधिकतम जो क्वेश्चन आते हैं लगभग इन्हीं डेट से इधर उधर करके पूछता है। तो वैसे तो इतिहास का कोई निचोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अपन को मेन जो फैक्ट है उनको तो हमेशा याद रखना चाहिए। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेल डन।